हेलो गाइस, आपका एक नए एनीमे के साथ स्वागत है। इस कहानी के शुरू में हमें एक लड़की की तरफ दिखाया जाता है जिसका नाम अलिशिया होता है। अलिशिया एक नक्शे को देखकर पिताजी से पूछती है, नक्शे में अर्थिया के आसपास इतना अंधेरा क्यों है। अलिशिया के डैड बताते हैं, अर्थिया के उस पास जरूर कुछ है बेटा, काले दानव अंधेरे में ही निकलते हैं। अलिशिया ये सुनकर डर जाती है, कहती है काले दानव, और काले दानवों के 4 मसीहा हैं जो चारों दिशाओं की हिफाजत करते हैं। काले दानवों ने हमें रोक रखा है अर्थिया के उस पार जाने से। अलिशिया कहती है कि हमें सारी जिंदगी अर्थिया में ही रहना होगा। अलिशिया के डैड उसे एक अर्थियन कहानी के बारे में बताते हैं। एक शूरवीर आएगा जो हाइडेन के राजा से मिले गए हथियार से चारों मसीहा को हरा देगा, तब लोग जानेंगे ये दुनिया कितनी बड़ी है। अलिशिया कहती है, क्या वो काले दानव बहुत खतरनाक हैं? अलिशिया के डैड कहते हैं, काले दानव बहुत ताकतवर हैं, इसीलिए उस हीरो को हाइडेन के राजा से वो हथियार लेना होगा जो उसे काफी पावरफुल बना देगा। अलिशिया उस हथियार को पाने की जिद करने लगती है। अलिशिया के डैड कहते हैं, उसके लिए तुम्हें पहले हीरो बनना होगा। अलिशिया बहुत जोश से कहती है, मैं जरूर बनूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है अलिशिया बड़ी हो गई है, जो हीरोज के साथ काले दानवों को मारने के लिए जा रही थी। कुछ हीरोज आपस में बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं खास हथियार सिर्फ उन्हें ही दिए जाते हैं जिनके पास हीरो का टाइटल होता है। एक हीरो कहता है, सब तैयार हो जाओ, हम काले दानवों के इलाके में आ गए हैं। दो हीरोज आपस में बात कर रहे होते हैं, ये हमारा कब से लीडर बन गया। ये सब आगे जाने लगते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, घोड़ासवारी रुक जाती है। अचानक काले दानव इन पर हमला कर देते हैं। एक हीरो सबको कमांड देते हुए कहता है, तुम सब आगे संभालो, अलिशिया और मैं पीछे संभालेंगे। काले दानव और हीरोज के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। हीरोज काले दानवों को बड़ी आसानी से मार के आगे बढ़ते जा रहे थे। हर हीरोज अपनी पावर का यूज करके अपना काम बड़ी बखूबी से कर रहा था। हीरोज आखिरकार काले दानवों के मसीहा के किले तक पहुंच जाते हैं। सब हीरोज बहुत जोश में होते हैं। अलिशिया कहती है, वो आ रहा है यूना माउंटेन का मास्टर। फिर हमें काले दानवों का मसीहा की तरफ दिखाया जाता है, जिसकी पावर बहुत खतरनाक होती है। एक ही झटके से पूरे माउंटेन को तबाह कर देता है। काले दानवों के 4 मसीहों में से एक, जिसका नाम क्लेवेटिस होता है, जो चांदनी रात का राजा होता है, जो सब दानवों से ताकतवर है। हीरोज की साइड दिखाया जाता है जिन्हें हाइडेन के राजा ने चुना था। सब हीरोज मिलकर क्लेवेटिस पर अटैक करते हैं। क्लेवेटिस बिना किसी पावर का यूज किए सबसे पहले हीरोज के लीडर को एक झटके में मार देता है। क्लेवेटिस की ऐसी ताकत को देखकर हीरोज डर जाते हैं। एक हीरोज अपना आपा खोकर क्लेवेटिस पर अटैक करने जाता है। क्लेवेटिस उसे भी मार देता है। क्लेवेटिस को गुस्सा आ जाता है और एक हीरोज को मारने लगता है। इस दौरान अलिशिया को समझ आ जाती है क्लेवेटिस कैसे अटैक कर रहा है। अलिशिया बाकी हीरोज को बताती है, सब लोग सुनो, जितना हो सके परछाइयों से दूर रहो, क्लेवेटिस परछाइयों से हमला कर रहा है। एक हीरो कहता है, परछाइयों से कैसे बचें? अलिशिया कहती है, कूदने से परछाइयों से दूर रहोगे। हीरो जैसे ही कूदने की कोशिश करता है पर क्लेवेटिस भी उसे मार देता है। अलिशिया क्लेवेटिस के पास पहुंच जाती है। क्लेवेटिस बड़ी आसानी से हीरोज को मार रहा होता है। क्लेवेटिस बोलने लगता है, कहता है, चालाकी, क्या यही इंसानियत है? एक हीरो अपनी फुल पावर को यूज करके अटैक करता है पर क्लेवेटिस उसे भी मार देता है। क्लेवेटिस कहता है, 1000 साल गुजर गए हैं इस तरह की लड़ाई लड़ते हुए, ये इतने कमजोर हैं, यहाँ तक कैसे पहुँच गए? क्लेवेटिस सोचता है, ऐसा पिछले 1000 साल में क्या हुआ और वो क्या चीज है जो इन्हें यहाँ तक ले आई? क्लेवेटिस सारे हीरो को मार देता है। अलिशिया क्लेवेटिस के सिंग पर वार करती है। क्लेवेटिस कहता है, अगर ये ऐसा ही हमला करते रहे तो मेरा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। क्लेवेटिस गुस्से में आ जाता है, अपनी पावर से अलिशिया पर अटैक कर देता है। अटैक लगते ही अलिशिया मर जाती है। फिर हमें हाइडेन के किले की साइड दिखाया जाता है। क्लेवेटिस हाइडेन के किले पर अटैक कर देता है। क्लेवेटिस कहता है, जो हीरो मुझ पर हमला करने के लिए आए थे उन्हें हाइडेन के राजा ने भेजा था, मैं हाइडेन के राजा को ही मार दूंगा। क्लेवेटिस राजा को मारने के लिए उसके किले की तरफ जाने लगता है। क्लेवेटिस बहुत तेजी से किले की तरफ आ रहा होता है। हाइडेन के सोल्जर क्लेवेटिस पर स्टोन से अटैक करते हैं। क्लेवेटिस को उस अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लेवेटिस किले पर हमला कर देता है। एक सोल्जर की तरफ दिखाया जाता है जो हाइडेन के राजा को इत्तला देता है, काले दानवों ने हम पर हमला कर दिया है। हाइडेन का राजा कहता है, मैं समझ गया, हाइडर रेड के हाइडेन ब्लेड की ताकत पहले जैसी नहीं रही। हाइडेन का राजा कहता है, अगर हम उसे नहीं रोक सकते तो भागने बेकार है, हमें हाइडेन की भट्टी को बंद करना होगा। हाइडेन का सोल्जर एक बार फिर क्लेवेटिस पर हमला कर देता है। क्लेवेटिस उनके अटैक को रोक देता है। क्लेवेटिस को समझ आ जाती है, इनके हथियार खतरनाक हैं, मुझे ताकतवर होना होगा इससे पहले वो ताकतवर हो जाएं। हाइडेन का राजा की तरफ दिखाया जाता है जो भट्टी के पास होता है। जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है, ऊपर से क्लेवेटिस आ जाता है जिसने पूरे किले को हवा में उठाया होता है। क्लेवेटिस कहता है, तुम हो हाइडेन के राजा। हाइडेन का राजा कहता है, तुम क्लेवेटिस दानव को इंसानों की तरह बोलने का कोई हक नहीं है। क्लेवेटिस कहता है, हाइडेन के राजा अपनी जुबान संभाल कर बात करो, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। क्लेवेटिस हाइडेन के राजा से पूछता है, तुम मेरी मौत क्यों चाहते हो? हाइडेन का राजा कहता है, तुम दानव नहीं समझ सकते। क्लेवेटिस राजा को भी मार देता है और साथ उसके पूरे किले को भी तबाह कर देता है। वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही जाने वाला होता है, एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। क्लेवेटिस बच्चे को देखकर कहता है, ये तो एक हाइडेन का बच्चा है। लड़की कहती है,
तुम्हें इस बच्चे को बचाना होगा। क्लेविटिस कहता है मैं सारे इंसानों को खत्म करने वाला हूँ। वहाँ से जाने लगता है। लड़की कहती है एक छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता वो कब और कहाँ पैदा होगा। ये बात सुनकर क्लेविटिस रुक जाता है। तुम्हारे साथ लोगों ने जो भी किया है उसमें इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। क्लेविटिस कहता है ये जब बड़ा होगा ये भी हमें मारने के लिए आ जाएगा। इस खतरनाक इंसान का खात्मा करना ही ठीक रहेगा। क्लेविटिस कहता है अगर तुम्हें इसकी जान प्यारी है तो साबित करके दिखाओ। लड़की कहती है मैं तो मरने वाली हूँ, मैं नहीं कर सकती। लड़की ये बोलते ही मर जाती है। क्लेविटिस उस बच्चे को उठा लेता है, कहता है मेरे सामने एक इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, अगर है तो साबित करो। ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है अर्थिया की जमीन पर 5 किस्म की नस्लें रहती हैं। पहली नस्ल ट्रांस की होती है जो तादाद में काफी ज्यादा होते हैं। दूसरी नस्ल ऑर्गिस की है, ये लोग शिकार करने और दवा बनाने में माहिर हैं। तीसरी नस्ल स्लागन है जो पानी में रहते हैं, ये तैरने और नाव चलाने में माहिर हैं। चौथी नस्ल बनती है जो बंजर जमीनों पर रहते हैं, ये बहुत ताकतवर हैं पर एक दूसरे के ही दुश्मन हैं। पांचवी और आखिरी नस्ल हाइटेनियन है, ये सबसे पुरानी नस्ल है, ये हथियार बनाने में काफी माहिर हैं। सिर्फ यही एसेंस स्टोन्स का इस्तेमाल करके हथियार बना सकते हैं। अर्थिया की जमीन के आगे एक पूरी दुनिया है जो इन 5 नस्लों को नहीं पता, क्योंकि अर्थिया की जमीन पर रहते हैं काले दानवों के 4 मसीहा जो इनका रास्ता रोके हुए हैं। फिर हमें काले दानवों के किले की साइड दिखाया जाता है। दानव बच्चे को खाने वाले होते हैं। वहाँ पर क्लेविटिस आ जाता है। दानव डरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस दौरान बच्चा रोने लगता है। क्लेविटिस कहता है मैं इसे ताकतवर तो बना सकता हूँ पर मैं इसकी भूख नहीं मिटा सकता। क्लेविटिस कहता है इंसान की जिंदगी क्या बकवास है। बच्चे को एक कीड़ों के ग्रोह में फेंक देता है। क्लेविटिस कहता है ये कीड़े इंसान को खाते नहीं है, सिर्फ इंसान की गंध को खाते हैं, तुम अभी साफ हो जाओगे। बच्चा भूख की वजह से फिर रोने लगता है। क्लेविटिस कहता है मुझे लगता था इंसानी बच्चे कुछ रातों में बड़े हो जाते हैं, यहाँ तो एक रात भी कट नहीं पा रही। क्लेविटिस सोचता है मैंने उस लड़की की बात क्यों मानी। अफसोस काले दानवों का मसीहा होते हुए अपने फैसले से फिरना काफी शर्मनाक बात होगी। क्लेविटिस बच्चे से वादा करता है तुम्हारे बड़े होने तक तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब हमारा मेन कैरेक्टर की कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्लेविटिस अलिशिया को दोबारा जिंदा करता है। अलिशिया को बताता है तुम एक जिंदा लाश हो जिसने मैंने डार्का आर्गर से दोबारा जिंदा किया है। अलिशिया को क्लेविटिस की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। अलिशिया का दिमाग में काफी सवाल खड़े हो जाते हैं। वो अपने जख्मों को देखकर कहती है इसका मतलब सिर्फ मैं ही जिंदा बची हूँ। क्लेविटिस कहता है चलो अब काम पे लग जाओ। अलिशिया कहती है तुम्हारे हाथों में इंसानों का बच्चा क्या कर रहा है। क्लेविटिस कहता है तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम मेरा ये काम करोगी, इस बच्चे को तुम बड़ा करोगी। अलिशिया कहती है मैंने कभी किसी बच्चे को संभाला नहीं है। क्लेविटिस कहता है फिर मुझे बताओ मैं क्या करूँ। अलिशिया कहती है पहले तुम्हें एक विटनेस ढूंढनी होगी जो इस बच्चे को दूध पिलाएगी। क्लेविटिस कहता है ठीक है चलो फिर इसके लिए एक विटनेस ढूंढते हैं। अलिशिया कहती है तुम ऐसे नहीं जा सकते, अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो हमें कोई विटनेस नहीं मिलेगी। ये बच्चा मुझे दो, मैं इसे लेके जाती हूँ। क्लेविटिस कहता है मैं नहीं चाहता ये मेरी नजरों से दूर जाके मरे। तुम ठीक कह रही हो, मैं इस शरीर के साथ तो नहीं जा सकता। क्लेविटिस अपनी पावर को यूज करके एक इंसानी रूप ले लेता है। अलिशिया ये देखकर हैरान हो जाती है, कहती है ये तुम्हें क्या हुआ है। क्लेविटिस कहता है मैंने परछाई पर काबू पा लिया है, मैंने उसका रूप लिया है जिसने इस बच्चे को मुझे सौंपा था। फिर क्लेविटिस कहता है हमें इंसानों में जाने के लिए एक नाम चाहिए, आज से तुम्हारा नाम लूना है और मेरा नाम क्लिन है। क्लिन अलिशिया से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। अलिशिया उससे अपना नाम बताती है, मैं सोगो गांव की अलिशिया हूँ। फिर क्लिन और अलिशिया शहर की तरफ जाने लगते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। अलिशिया लूना को वॉश कर रही होती है। क्लिन कहती है लूना को सही से वॉश करो, आराम से करो, वो देखो तुमने उसे रेड कर दिया है। क्लिन हर छोटी बात पर अलिशिया को डांट रही होती है। अलिशिया को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कर सकती। लूना भी खुश होने लगता है। फिर क्लिन अलिशिया पर एक टोक मारते हुए कहती है तुमसे तो अच्छा कीड़ों ने साफ किया था, तुम किसी काम की नहीं हो। फिर हमें पता चलता है ये अलिशिया के कैंप के पास होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सामान किसी काम का नहीं होता। अलिशिया को पता चल जाता है ये बच्चा शाही परिवार का है। फिर हमें जनरल ड्रिल की साइड दिखाया जाता है जो हाइड्रन पर कब्जा करने की योजना बना रहा होता है। कहता है हाइड्रन का राजा मर चुका है, यही टाइम है आर्केनासाइड का राज जो सिर्फ शाही परिवार को पता है, उसे हमें हर हाल में चुराना होगा। ड्रिल कहता है मैं वापस जाके सेना तैयार करता हूँ, मैनट तुम यहीं रहो, शाही परिवार के लोगों को ढूंढो, अगर कोई मिले तो उसे जिंदा पकड़ना। फिर सीन अलिशिया और क्लिन की साइड दिखाया जाता है। अलिशिया क्लिन से पूछती है ये तो शाही परिवार का है, क्या तुम ये जानती थी इसे अगवा करने से पहले। क्लिन कहता है मुझे सौंपा गया है, मैंने इसे अगवा नहीं किया। अलिशिया क्लिन की बात पर यकीन नहीं करती। क्लिन कहता है मुझे शाही किले के मलबे से मिला था और कहता है मैंने ही उस किले को तबाह किया था। अलिशिया ये बात सुनकर कहती है तुमने राजा को भी मार दिया है। क्लिन कहता है पहले हमला तुमने किया था। अलिशिया कहती है इसका मतलब ये बच्चा शाही किले से है तो इसे वो लोग ढूंढ रहे होंगे। क्लिन कहता है इसे क्यों ढूंढ रहे होंगे। अलिशिया कहती है आर्केनासाइड
का इस्तेमाल करके हथियार बनाने का तरीका सिर्फ शाही परिवार के लोगों को पता है। क्लिन कहता है फिर मैं इसे जरूर राजा बना के इसकी हिफाजत करूंगा। मजा आएगा जब मैं अपने गुलामों को पूरी ताकत दूंगा ताकि मैं उन्हें जब चाहूँ खत्म कर सकूं। अलीशिया डर जाती है, कहती है मुझे इसे बताना ही नहीं चाहिए था। क्लिन कहता है अब फैसला हो गया है, कल हमें लूना का पेट भरना होगा। मैं अपनी ताकत से कुछ भी कर सकता हूँ पर इस बच्चे का पेट नहीं भर सकता। फिर ये वहाँ से जाने लगते हैं। अलीशिया आर्केनासाइड को भी उठा लेती है, सोचती है इसकी कोई सिला नहीं लेगा जिसके सर पर एक सिंग हो। फिर सोचती है आर्गन के भी सिंग होते हैं तो कोई अनोखी बात नहीं है। फिर अलीशिया भी क्लिन के पीछे जाने लगती है। अलीशिया कहती है इसके लूना से कुछ ज्यादा ही लगाव है, अगर किसी ने लूना को मार दिया तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा और मुझे ये होने से रोकना होगा। अचानक वहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं। क्लिन को पता ही नहीं चलता एक लुटेरा क्लिन के सर पर वार कर देता है। क्लिन का खून निकलने लगता है। अलीशिया क्लिन का खून देखकर डर से चिल्लाने लगती है। एक लुटेरा अलीशिया को भी बेहोश कर देता है। लुटेरों ने अलीशिया और क्लिन को कैद कर लिया होता है। अलीशिया क्लिन को देखकर हैरान हो जाती है। क्लिन के सर से बहुत खून निकल रहा था, ये ठीक कैसे हो गई? क्लिन कहती है तुम घबराओ मत, लूना बिल्कुल ठीक है। अलीशिया क्लिन के पास जाकर पूछती है सच बताओ तुम्हें तो सर पर चोट लगी हुई थी, अब ये ना कहना इंसान बनने की वजह से तुम कमजोर हो गए हो। क्लिन कहती है मैं कमजोर नहीं हुई, ये इंसानी शरीर मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर निकला। जब तक मैं लूना को राजा ना बना दूं तब तक मुझे अपनी पहचान छुपा के रखनी होगी। क्लिन अलीशिया से पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं? अलीशिया कहती है हमें लुटेरों ने बंदी बना लिया है। क्लिन कहती है ये लुटेरे कितने ताकतवर हैं? अलीशिया कहती है अगर मुझसे पूछो ये इतने कमजोर भी नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ एक है, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ये बेरहम और दरिंदे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लुटेरे अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। एक लुटेरा कहता है लड़के और बूढ़े आदमी उस तरफ जाओ, बच्चे और औरतें इस तरफ। एक लुटेरा भागने की कोशिश करता है पर लुटेरे उसे बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। अलीशिया क्लिन को कहती है देख लिया ना ये कैसे लोग हैं। एक लुटेरा अलीशिया को अपने साथ ले जाता है। क्लिन को एक सिस्टर अपने पास बुला लेती है। फिर हमें एक लड़की की साइड दिखाया जाता है जिसका नाम नील होता है, जो सिर्फ बच्चे संभालने का काम करती है। सिस्टर नील को लूना का ख्याल रखने का कहती है, नील भी मान जाती है। फिर सीन लुटेरों के ठिकाने की साइड दिखाया जाता है जहाँ पर एक झील में हमें एक पुरानी सवाड़ को दिखाया जाता है। लुटेरे अलीशिया को अपने बॉस के पास ले आते हैं जिसका नाम ब्रोको होता है। ब्रोको के पास एक काला दानव होता है जिसे अलीशिया देखकर हैरान हो जाती है, कहती है इसने इसे पेट बना के रखा है। ब्रोको कहता है तुम इन एसेंस स्टोन को लूना माउंटेन से लाई हो ना? क्यों मैं सच बोल रहा हूँ, राजा ने वहाँ पर 13 हीरोज को भेजा था, उसमें से एक लड़की भी थी जो क्लेवेटस से लड़े थे और वो लड़की तुम हो। ब्रोको अलीशिया को रेड ब्लेड दिखाता है। अलीशिया रेड ब्लेड को देखकर कहती है ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो सिर्फ शाही हाइडन हाइडर रेड ही बना सकते हैं। ब्रोको कहता है हम सिर्फ इंसान ही नहीं बेचते, हम हथियारों का भी कारोबार करते हैं। और रही बात इस हाइडन हाइडर रेड ब्लेड की, ये नकली है, कुछ न समझ लोग इनका बीच का फर्क नहीं समझ सकते हैं। सुना है किले के शाही हाइडन मर चुके हैं, सोचो अगर हाइडन हाइडर रेड ब्लेड बनाने वाले ही नहीं रहेंगे तो इनकी कीमत कितनी आसमान छुएगी। मैं बहुत होशियार हूँ जिसे ऐसे भी पैसे बनाने आता है। एक और बात, असल हाइडन हाइडर रेड ब्लेड को पाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक हीरो बनना जिसे राजा ने चुना हो और दूसरा मरे हुए हीरो से वो हथियार चुरा लेना। ब्रोको अलीशिया से बाकी 12 हथियारों के बारे में पूछता है पर अलीशिया कोई आंसर नहीं देती। ब्रोको कहता है ये कल हमें उस जगह पर लेके जाएगी जहाँ पर ये क्लेवेटस से लड़े थे। लुटेरे कहते हैं ये हीरो है तो हमें इससे कुछ और भी मंगवाना चाहिए। ब्रोको कहता है ये हमें उन हथियारों के पास लेके जाएगी। क्लिन की साइड दिखाया जाता है जो एक होटल में होती है। एक लुटेरा नील को बीयर लाने का बोलता है। नील कहती है माफ करना मैं लेके आती हूँ। एक लुटेरा क्लिन को मीट लाने का बोलता है। क्लिन लुटेरों को मीट सर्वाइव करने लगता है। कुछ लुटेरे नील को मारने लगते हैं। क्लिन ये देखकर नील के पीछे जाने लगता है। लुटेरे नील को मारकर वापस आ रहे थे, रास्ते में क्लिन आ जाता है। क्लिन उन दोनों लुटेरों को बड़ी बेरहमी से मार देता है। क्लिन नील के शुक्रिया अदा करता है लूना का ख्याल रखने के लिए। क्लिन कहती है नील तुम मुझे बात बताओ, तुम इन लुटेरों के साथ क्यों रहती हो जो तुम पर जुल्म करते हैं? नील क्लिन को अपनी पास्ट की कहानी बताने लगती है। कहती है मैं नहीं जानती मेरे माँ बाप कौन है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आई हूँ। जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो ये मुझे मारने लगे थे, हर दिन मेरे साथ जानवर जैसा सलूक किया गया। मार खाने की वजह से अब मेरे कुछ दांत रह गए हैं और मैं एक कान से सुन भी नहीं पाती। मेरी हालत थोड़ी तब बेहतर होने लगी जब सिस्टर कान आई थी, उन्होंने मुझे बहुत से काम सिखाए हैं। अब मेरे पास एक काम भी है, मैं हर छोटे बच्चे का ध्यान रखती हूँ। क्लिन कहती है मुझे अपने बारे में बताने के लिए शुक्रिया, तुम अब से मेरे साथ रहना चाहोगी? वैसे मुझे इंसानों पर जरा भी यकीन नहीं है पर तुम्हें मना करना मेरे लिए जरा मुश्किल है। अब तुम्हें फैसला करना है, तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या इन लुटेरों के पास एक गुलाम बन के रहना चाहती हो जो तुम्हें गाली देते और मारते हैं? नील कहती है तुम्हारा शुक्रिया पर मैं एक गुलाम हूँ, मैं नहीं जा सकती। ये बोलकर नील वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें अलीशिया की तरफ दिखाया जाता है जो एक ब्रिज पर खड़ी होती है। एक लुटेरा कहता है यहाँ से भागने की कोशिश भी ना करना, पानी में जाने से पहले
पहले तुम पत्थरों से टकरा के मर जाओगी। अलीशिया पानी की सुरंग को देखकर कहती है ये तो एक पुरानी आर्केनासाइट्स की सुरंग है। एक लुटेरा कहता है तो तुमने खुरदवार की कहानी सुनी होगी। अलीशिया कहती है हाँ सुनी है, लबेना की सुरंग जिसमें पानी के काले दानव रहते हैं जिनका नाम आर्वेंसेस है। ये 300 साल पहले एक बाढ़ के साथ यहाँ आए थे, इसलिए इस सुरंग को बंद कर दिया गया था। खुरदवार जो अपनी प्रजाति का सबसे ताकतवर इंसान था वो भी हार गया था। उस टाइम तो इनके साथ लड़ने के लिए जमीन भी थी। एक पुरानी सवार्ड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम स्ट्रीम प्लेटर है, जिसने एक ही वार से पानी के झरने को चीर दिया था। तुम सब उसी को पाना चाहते हो ना? लुटेरे कहते हैं तुम्हें तो काफी कुछ पता है। एक लुटेरा अलीशिया पर अटैक कर देता है। अलीशिया कहती है यही मौका है काले दानव के शराब को आजमाने का। अलीशिया लुटेरे को अपने साथ लेकर ब्रिज से कूद जाती है। कहती है क्लिन तुम्हारी बात में मैं यकीन करती हूँ, जो तुमने अमर होने वाली बोली थी। दोनों जाके जमीन से टकराते हैं, दोनों मर जाते हैं। ये देखकर लुटेरे कहते हैं अगर ये बात ब्रोको को पता चली तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, जल्दी नीचे चलो। अलीशिया अचानक दोबारा जिंदा हो जाती है, लेकिन इसके शरीर की पूरी हड्डियां टूट गई होती हैं। अलीशिया का सारा खून हवा में जमा होने लगता है। कहती है ये मुझे क्या हो रहा है? अलीशिया के खून से क्लेविटिस बन जाता है। ये देखकर हैरान हो जाती है। कहती है क्लेविटिस तुम तो एक कुत्ता बन गए हो। क्लेविटिस कहता है क्योंकि मेरा रूप मेरे अंदर खून की वजह से बनता है। ये वही खून है जिसने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। अगर वो खून खत्म हो गया तुम सच में मर जाओगी, लेकिन जब तक तुम मेरे काम की हो मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगा। मैं जिस चीज में अपना खून डालता हूँ वो पहले जैसी हो जाती है। अलीशिया कहती है तो तुम क्यों नहीं कर रहे? क्यों तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्लेविटिस कहता है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जब हम अलग हुए थे तो मुझे एक लूना के लिए वेट नर्स मिल गई थी। काला दानव होते हुए कहूँगा उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। मैंने सोचा वो मेरी बात मान लेगी पर उसने मेरी बात नहीं मानी। पर क्यों? अलीशिया कहती है क्योंकि वो एक गुलाम है। ये लुटेरे किसी को भी जाने नहीं देते जब तक वो मर न जाए, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्लेविटिस कहता है फिर मुझे क्या करना चाहिए? अलीशिया कहती है तुम्हें उन लुटेरों को मारना होगा। क्लेविटिस कहता है मैं नहीं ऐसा कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा मैं लूना माउंटेन में नहीं हूँ। इस तरह कोई लूना माउंटेन पर हमला कर देगा। ये काम तुम करोगी, तुम एक हीरो हो। ऐसा करने पर कोई तुम पर उंगली भी नहीं उठाएगा। अलीशिया कहती है पर हमारे भी कुछ कानून हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्लेविटिस कहता है जो कहा है वो करो। क्लेविटिस अलीशिया को दोबारा जिंदा करता है। अलीशिया की सारी हड्डियां दोबारा जुड़ने लगती हैं। हड्डियां जुड़ने पर अलीशिया बहुत चिल्लाने लगती है। अलीशिया कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लुटेरे ये देखकर डर से कांपने लगते हैं। एक लुटेरा कहता है इसके हाथ पैर काट दो। लुटेरे अलीशिया पर अटैक कर देते हैं। अलीशिया कहती है मैं अपनी हालत पर तरस खाऊं या इनकी, अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे इन लुटेरों को ही मारना है ना। क्लिन की साइड दिखाया जाता है जो लूना को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। कहती है अलीशिया वो पहली इंसान है जिसने मेरे सिंह पर खरोच लगाई थी, तुम चुप हो जाओ, हम नील को साथ लेके जाएंगे। नील किन को बता रही होती है एक गुलाम ने मुझसे पूछा क्या तुम मेरे साथ चलोगी? किन ये बात सुनकर गुस्सा करने लगती है। कहती है तुम कहीं नहीं जाओगी। ब्रोको भी इनकी बातें सुनकर वहाँ आ जाता है। कहता है मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, पर मैं दो दोस्तों को आपस में लड़ता हुआ नहीं देख सकता। किन कहती है ऐसा कुछ नहीं चल रहा हमारे बीच में, चलो ठीक है वो बच्चे मुझे दिखाओ कहाँ है। किन और नील ब्रोको को बच्चे के पास ले जाते हैं। असल में ब्रोको नील को मारने वाला होता है। क्लिन किन के पास आ जाता है। किन लूना को देखकर कहती है अब हम लूना को संभाल नहीं सकते, नील यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, ये उसी की गलती है, उसे ही गुलामी से आजाद होना था। क्लिन गुस्से में आ जाता है। कहता है मुझे पूरी बात बताओ। फिर हमें ब्रोको और नील की साइड दिखाया जाता है। ब्रोको नील को किसी तहखाने में लेके जा रहा होता है। ब्रोको अपनी पेट के खाने के लिए नील को पास ले आता है। कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ मैं किस चीज पर काम कर रहा हूँ, आर्केनासाइड को हर दवा के साथ मिलाना जिससे मैं हर काले दानों को काबू कर सकूँ। तुम एक गद्दार हो, तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की है। नील अपने फैसले पर पछताने लगती है। कहती है काश मैंने उस टाइम उस बच्चे की बात मान ली होती। काला दानव नील को खा जाता है। क्लिन भी वहाँ आ जाता है पर बहुत देर हो चुकी थी। लूना ये देखकर रोने लगता है। क्लिन कहता है लूना रो मत, मरना और मारना इस दुनिया की रीत है। ब्रोको कहता है ये बच्चा यहाँ पर कैसे आया? क्लिन कहता है इसमें किसी की कोई गलती नहीं, नील मारी गई, गलती हमारी है, हम उसे बचा नहीं पाए। क्लिन काले दानव को देखकर कहता है इसको इस छोटे से इंसान ने काबू कर रखा है, ये तो गलत बात है। ब्रोको पैटी को कहता है तुम इन्हें भी खा सकते हो, पर पैटी की हालत खराब हो गई थी क्लिन को देखकर। ब्रोको कहता है पैटी तुम्हें क्या हो गया है? पैटी डर से नील को उगल देता है। क्लिन कहता है ये क्या, तुमने तो डर से नील को ही उगल दिया। नील को देखकर क्लिन कहता है ये अभी भी जिंदा है। लूना को नील के पास रख देता है। कहता है तुम ही हो जो इसे आखिरी टाइम में सुकून दे सकते हो, इसीलिए इसके पास रहो। ब्रोको कहता है तुम एक जादूगर हो ना? क्लिन कहता है जादूगर क्या होता है? ब्रोको एक लिक्विड निकालकर आग पर डालता है जो आर्केनासाइड से बना होता है। इसकी खास बात ये है ये हर किसी को काबू कर सकता है। पैटी क्लिन पर अटैक कर देता है। क्लिन को समझ नहीं आ रही थी ये कैसा लिक्विड है। उस लड़की ने मुझे जादू के बारे में कुछ नहीं बताया। क्लिन का खून निकलने लगता है।
है। यहाँ पर हमें एक बात का पता चलता है, क्लिन को जो भी अटैक इस शरीर पर लगेगा उसका असर शरीर पर भी असर करेगा। फिर हमें अलीशिया की तरफ दिखाया जाता है जो लुटेरों को बड़ी बेरहमी से मार रही होती है, पर लुटेरों की तादाद काफी ज्यादा होती है। अलीशिया समझ जाती है मैं एक साथ इनसे मुकाबला नहीं कर सकती। अलीशिया फैसला करती है वो इन सब को उस झील के पास लेके जाएगी जिसमें पानी वाले दानव हैं। यही मौका होगा अलीशिया के पास पुरानी सवार को ढूंढने का। अलीशिया ब्रिज को तोड़ देती है जो उस झील के करीब होता है। काफी सारे लुटेरे झील में गिर जाते हैं। बाकी लुटेरे समझ जाते हैं ये लड़की पागल हो गई है। अलीशिया झील की गहराई में जाने लगती है। अलीशिया के पास इस जगह पर एक एडवांटेज होता है, वो काफी टाइम तक सांस रोक सकती है क्योंकि उसके अंदर डार्का अगर का खून होता है। अलीशिया झील की गहराई में जाने लगती है। सांस न लेने की वजह से अलीशिया की आंखें रेड हो जाती हैं। अलीशिया को रहस्यमयी तलवार नजर आ जाती है। अलीशिया जैसे ही तलवार को पकड़ने वाली होती है पानी का काला दानव जाग जाता है। अलीशिया इतने बड़े काले दानव को देखकर डर जाती है। अलीशिया तलवार को दोबारा पकड़ने की कोशिश करती है पर काला दानव अलीशिया को अपने अंदर खींचने लगता है। काला दानव अलीशिया को अंदर खींच लेता है। इस दौरान अलीशिया तलवार को पकड़ लेती है। अचानक तलवार की ताकत जाग जाती है। अलीशिया बड़ी आसानी से काले दानव के मुंह से बाहर आ जाती है। पानी से बाहर निकलने का फैसला करती है। अलीशिया स्ट्रीम प्लेटर की पावर का यूज करती है जिससे अलीशिया की स्पीड एक मछली जितनी तेज हो जाती है। अलीशिया जैसे ही पानी के ऊपर आने वाली होती है अरवेंसिस अलीशिया पर अटैक कर देते हैं, पर अलीशिया स्ट्रीम प्लेटर की मदद से बड़ी आसानी से अरवेंसिस को मार देती है। पानी से बाहर आ जाती है लेकिन अलीशिया के पीछे काला दानव भी बाहर आ जाता है। लुटेरे पानी के इतने बड़े काले दानव को देखकर डर जाते हैं। काला दानव सब पर हमला करने लगता है। अलीशिया कहती है लगता है ये तरीका काम नहीं करने वाला। कहती है ये तलवार इसे मार सकती है पर ये साइज में बहुत बड़ा है, मैं इसके सर तक पहुंच ही नहीं सकती। काला दानव लुटेरों को निगलने लगता है और वेंसिस भी इतने बड़े काले दानव को देखकर डरे होते हैं, पास आने की हिम्मत भी नहीं करते। अलीशिया वहां से जाने का सोचती है। कुछ लुटेरे अलीशिया से माफी मांगते हैं, कहते हैं हमें माफ कर दो, तुम एक हीरो हो, प्लीज हमें बचा लो। अलीशिया कहती है तुमने इतना सब कुछ किया है और तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, मैं उस काले दानव से भयानक किसी चीज की गुलाम हूँ। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अलीशिया कहती है वो अरवेंसिस और काला दानव पानी से बाहर नहीं आ सकते, इसका मतलब ये पानी की गहराई में रहते हैं। क्लिन ने जो काम मुझे बोला था वो मैंने पूरा कर दिया है, सारे लुटेरे मर चुके हैं। क्लिन अलीशिया से अपने काले खून की मदद से बात करने लगता है। कहता है मैंने देखा तो नहीं है पर तलवार पर खून लगा हुआ बता रहा है तुमने सबको मार दिया है। अलीशिया कहती है तुम्हें क्या लगा ये काम बहुत आसान था, मुझे पानी के काले दानव और अरवेंसिस से लड़ना पड़ा था, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। क्लिन कहता है मुझे माफ करना, मैं खुद एक मुसीबत में फंस गया हूँ। अलीशिया कहती है तुम तो काले दानव के मसीहा हो, कैसे एक मुसीबत में फंस गए। क्लिन कहता है मैं एक अनदेखी तकनीक में उलझ गया हूँ, तुमने मुझे जादू के बारे में बताया ही नहीं था, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, जल्दी यहाँ आओ। फिर हमें बारका की साइड दिखाया जाता है जो गुफा से भागने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है वो बच्चा कौन था जिसने एक झटके में पैटी को मार दिया था। बारका को नील और लूना रास्ते में मिल जाते हैं। फिर क्लिन की तरफ दिखाया जाता है। अलीशिया भी वहाँ आ जाती है। अलीशिया कहती है ये धुआं कैसा है। क्लिन कहता है तुम्हारे हाथ में ये तलवार कैसी है। अलीशिया कहती है ये मेरी है, मैंने इसे अपनी जान पर खेल के हासिल किया है, ये मैं नहीं दूंगी। क्लिन कहता है असल मसला ये धुआं है जो छोटे जानवर और इंसानों पर असर नहीं करता, ये सिर्फ काले दानवों पर असर करता है। क्लिन कहता है मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, दिल करता है अभी अपना रूप बदल कर इस धुएं को एक झटके में उड़ा दूं, और ऊपर से मुझे लूना का भी कुछ नहीं पता। अलीशिया तुम भी कुछ करो, मुझे इस धुएं की वजह से उनकी स्मेल भी नहीं आ रही, तुम्हें तो जादू के बारे में पता है। अलीशिया कहती है मुझे पता तो है पर मुझे जादू करना नहीं आता। अलीशिया कहती है क्लिन एक बात बताओ, अगर तुम्हें लूना जिंदा ना मिला तो क्या करोगी। क्लिन कहती है मेरी जो इंसानों में दिलचस्पी थी वो मैं खत्म कर दूंगा। अलीशिया कहती है इस बातों से साफ नजर आ रहा है इसने इंसानों को मारने का इरादा बना लिया है, सिर्फ लूना ही इसे रोक सकता था, उसे हर सूरत में ढूंढना होगा। अलीशिया और क्लिन निशानों का पीछा करने लगते हैं। अलीशिया कहती है लगता है किसी को घसीट के लेके जाया जा रहा है। फिर हमें बारका की साइड दिखाया जाता है जो नील को घसीट रहा होता है। नील जिंदा होती है, बारका के पांव पकड़ लेती है, कहती है तुम कहीं नहीं जा सकते। बारका कहता है मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा, ये बच्चा मेरे बहुत काम आएगा। यहाँ पर हमें लूना की पावर को दिखाया जाता है। लूना रोने लगता है, लूना के रोने से जादुई लैंप टूट जाता है। बारका समझ जाता है ये कोई आम बच्चा नहीं है, नील को मारने ही वाला होता है। अलीशिया वहाँ आ जाती है। बारका अलीशिया को देखकर डर जाता है, कहता है मेरे सोल्जर कहाँ हैं। क्लिन कहता है उन्हें काले दानवों ने मार दिया है। बारका कहता है अगर मेरे पास आए तो मैं इस बच्चे की उंगलियां काट दूंगा। क्लिन कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। अलीशिया कहती है नहीं क्लिन रुक जाओ, इस तरह तो लूना की जान खतरे में पड़ जाएगी।
अलिशिया बरका को कहती है एक सौदा करते हैं, तुम इस तलवार को जानते हो ना? बरका कहता है ये तो वही पुरानी हाइडन की तलवार है। अलिशिया कहती है तुम उसे एक हाथ से नहीं निकाल सकते हो, लूना को नीचे रखो, जाके तलवार निकाल लो, अगर कोई गड़बड़ की तो मैं उसी तलवार से तुम्हें मार दूंगी। बरका कहता है ये सब कुछ सिर्फ एक बच्चे के लिए? इसका मतलब ये कोई आम बच्चा नहीं है, मुझे और भी चाहिए। उन 12 हीरोज की तलवारें कहाँ हैं? अलिशिया कहती है वो तलवारें लूना माउंटेन की एक गुफा में पड़ी हैं, जाकर ढूंढ लो। बरका कहता है मेरे पास जादुई हुनर है, जैसे ही अपने ऊपर एक पाउडर डालता है गायब हो जाता है। अलिशिया कहती है ये तो गायब हो गया। बरका समझ जाता है अगर मैंने तलवार निकाली तो इन्हें पता चल जाएगा। खैर अब कोई नहीं, मैं 12 तलवारों को तलाश कर लूंगा। लूना रो रहा होता है, बरका का ध्यान ही उस साइड नहीं जाता। लूना रो रहा है, अलिशिया को पता चल जाता है बरका किस साइड जा रहा है। अलिशिया बरका को 2 हिस्सों में काट देती है। बरका कहता है ये नहीं हो सकता, इन्हें कैसे पता चल गया मैं कहाँ हूँ? अलिशिया कहती है जाहिर सी बात है, मुझे लूना के रोने की आवाज आ रही थी। क्लिन लूना को पकड़ लेता है, लूना से पाउडर को झाड़ता है, लूना नजर आने लगता है। अलिशिया कहती है हमें सिर्फ नील की वजह से लूना को ढूंढ पाए हैं, अब वो काफी सुकून में नजर आ रही है। अलिशिया कहती है अभी भी इसकी सांस चल रही है, क्या तुम इसे जिंदा नहीं कर सकते हो? क्लिन कहता है मैं काले खून से सिर्फ एक ही इंसान पर काबू कर सकता हूँ और नील के काफी हिस्से भी गायब हैं, मुझे इसके हिस्सों को किसी दूसरे शरीर के साथ बदलना होगा। अलिशिया कहती है इसे बचाना होगा, तुम भूल गए इसने लूना के लिए क्या क्या किया है? अगर मैं लूना की माँ होती तो मैं इसे ऐसी ही किसी औरत को सौंप देती। क्लिन मान जाता है, कहता है जब तक मैं इसे ठीक करूंगा उस टाइम तक तुम्हें मरना होगा। अलिशिया कहती है मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। क्लिन अलिशिया के अंदर से खून निकाल लेता है, अलिशिया मर जाती है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, नील दोबारा जिंदा हो जाती है, नील का पूरा शरीर चेंज हो गया होता है। नील कहती है क्या तुमने मुझे जिंदा किया है? क्लिन कहता है नहीं, तुम इस लड़की की वजह से जिंदा हो, ये लड़की काफी सख्त है, इसका शरीर सड़ गया है पर यह थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगी। अलिशिया अचानक दोबारा जिंदा हो जाती है। अलिशिया कहती है मेरी तलवार कहाँ है? अलिशिया अपनी तलवार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। क्लिन लूना को नील को दे देता है, कहता है आज के बाद तुम इसका ख्याल रखोगी, अब से तुम्हारा एक नया नाम होगा नेलेरू, अब हमारे साथ चलोगी? नेलेरू मान जाती है। क्लिन अलिशिया से तलवार ले लेता है, कहता है शुक्र करो मैं तलवार को फेंक नहीं रहा हूँ, मैं नहीं चाहता इस तलवार की वजह से कोई और मुसीबत खड़ी हो, जब जरूरत हुई तो मुझसे मांग लेना। अलिशिया अपनी तलवार को लेकर उदास हो जाती है। नेहरू भी वहाँ आ जाती है, कहती है मास्टर क्लिन सब तैयारी हो गई है, मैंने काफी सारे सामान भी लूना के लिए ले लिया है। अलिशिया कहती है नेहरू तुम ये सब साथ लेके जाओगी, तुम्हें बहुत भारी लगेगा। नेहरू कहती है नहीं मुझे भारी नहीं लगेगा, मेरा वेट काफी हल्का हो गया है। लगता है क्लिन ने इसके बॉडी के हिस्से किसी ताकतवर लुटेरे की बॉडी से चेंज कर दिए हैं। नेहरू कहती है अगर आपको तलवार चाहिए ब्रोको अपनी तलवारें टेबल पर रखते हैं। अलिशिया क्लिन को कहती है अब मुझे इस तलवार को लेने से न रोकना, हाँ जाओ ले लो, वैसे भी तुम तलवार के बगैर किसी काम की नहीं हो। क्लिन और नेहरू वहाँ से जाने लगते हैं। अचानक एक डीमन इन पर अटैक कर देता है। अलिशिया की साइड दिखाया जाता है जो बरका के टेबल से तलवार निकाल लेती है और कुछ पैसे भी उठा लेती है। जैसे ही जाने वाली होती है क्लिन द्वार तोड़कर अंदर आ जाता है, कहता है मेरे इस छोटे शरीर का एक ही नुकसान है, ये उड़ता बहुत है। डीमन भी वहाँ आ जाता है, तो तुम्हारे साथ एक साथी भी है। डीमन अलिशिया पर अचानक अटैक कर देता है। दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। डीमन अलिशिया से काफी ताकतवर होता है, एक वार से अलिशिया को हवा में उड़ा देता है। डीमन कहता है मानना पड़ेगा तुम काफी मजबूत हो, मैं सिर्फ बच्चे के लिए आया हूँ, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। अलिशिया अचानक डीमन पर अटैक कर देती है, बट क्लिन अलिशिया की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। अलिशिया हिल भी नहीं पा रही थी। क्लिन कहता है तुम्हारा मारने के अलावा और कोई काम नहीं है, इसने अनजाने में हम पर हमला किया था, अगर मैं तुम्हें न रोकता ये अपनी लात से तुम्हारी बॉडी को चीर देता। डीमन नील की तरफ इशारा करते हुए कहता है इस लड़की से इतनी बदबू आ रही है, कोई इसके पास एक मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। नेहरू कहती है हाँ वो इसलिए मुझे काले दानव ने निगल लिया था। डीमन क्लिन की तरफ इशारा करता है, कहता है तुमने अपने ही दानव को मार दिया। क्लिन नेहरू को कहता है तुम जाओ, विलेज की दहलीज पर हमारा इंतजार करना। अलिशिया कहती है मैं भी जाऊं इसके साथ? नहीं, तुम यहीं मेरे साथ रुको, ये एक डीमन है, मैं इसका असल रूप तो नहीं देख पा रहा, लेकिन इसके पंख और पंजे हैं, इसका मतलब ये माया जाल का मसीहा जफ्तियार का गुलाम है, उसकी और क्लेवेटिस की आपस में नहीं बनती। डीमन कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता, तुम हो कौन? मेरा नाम क्लिन है, मैं काले दानवों के मसीहा का गुलाम हूँ जिसने एक इंसानी रूप लिया है।
डीमन अपने असल रूप में आ जाता है। मेरा नाम गाट है। हाल ही में क्लेविटिस ने इंसानों के एक शहर को तबाह कर दिया था। ज़फ्तियार भी इंसानों का खात्मा चाहता है। अगर तुम दानव हो तो साबित करो। क्लिन सिर्फ अपनी पूंछ को ही बाहर निकालता है। गार्ड कहता है, ठीक है, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अलीशिया इन दोनों की बातें सुनकर डर जाती है। अगर ये भी इंसानों का रूप ले सकता है, इसका मतलब हम कब से गलत लड़ाई लड़ रहे थे। क्लिन कहता है, गुलाम शक न करो, बहुत कम ऐसे दानव है जो इंसानों का रूप ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं। हम इंसानों को बहुत कमजोर समझते हैं, उनसे बात करना भी हमारी शान के खिलाफ है। गार्ड अलीशिया की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्लिन, तुम मुझे जवाब दो, तुम एक इंसान के साथ क्या कर रहे हो? क्लेविटिस के गुलाम। क्लिन कहता है, ये मेरी गुलाम है, ये इंसानों को समझने में मेरी मदद करती है। गार्ड कहता है, ठीक है, एक और बात, अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। क्लिन कहता है, कोशिश करके देख लो, मेरे होते हुए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आखिर तक जरूर देखें। अब सवाल करने की बारी मेरी। ज़फ्तियार के गुलाम, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे मास्टर इंसानों को मारना क्यों चाहता है? जहाँ तक मैं ज़फ्तियार को जानता हूँ, उसे इंसानों पर नजर रखना अच्छा लगता है, ना कि मारना। गार्ड कहता है, 3 दिन पहले की बात है, मैं एक जंगल से गुजर रहा था। वहाँ पर मुझे कुछ काले दानव नजर आए जो बहुत उदास थे। उनके बच्चे गायब थे। वहाँ से मुझे एक लिक्विड मिला जो मैंने ज़फ्तियार को दे दिया था। मुझे लगता है इनके पीछे इंसानों का हाथ है। फिर हमें ज़फ्तियार की साइड दिखाया जाता है, जो एक लड़की होती है, काले दानवों के 4 मसीहों में से एक। कहती है, मैंने सोचा मैं और गेट्स से अच्छा रिश्ता कायम करने में कामयाब हो गई। ज़फ्तियार गुस्से में आ जाती है, अपनी पावर को अनलॉक करती है। गाइस, आप कमेंट में बताओ, क्लेविटिस और ज़फ्तियार के दरमियान फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? गार्ड कहता है, अगर हम उन मुखिया को बुला लें। ज़फ्तियार कहती है, नहीं, उन पर यकीन करना किसी खतरे से कम नहीं है। जाओ उनका पता लगाओ, अगर जरूरत पड़े तो उन्हें तबाह और बर्बाद कर दो। क्लिन कहता है, मैं हैरान हूँ, ज़फ्तियार मेरे मास्टर और मुझसे पूछे बगैर इस फैसले पर पहुँच गई है। गार्ड कहता है, मैं काले दानवों के बच्चों की सुराग में आया था। मैंने बारका और उसके दानव को मार दिया है। उसने मेरे ऊपर हमला किया था। ये सिर्फ काले दानवों के बच्चों को अगवा नहीं कर रहे हैं, ये इंसानों के बच्चों को भी अगवा कर रहे हैं। ये सब चीज एक तरफ इशारा करती है, जादू। अलीशिया, तुम क्यों उदास हो? अलीशिया कहती है, मेरी जादू में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो जादू का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। इन सब के पीछे ड्रैगन स्लेयर का जनरल ड्रिल होगा। ये वही है जिसने मेरे डैड को मारा था। अलीशिया नर्वस हो जाती है। फिर हाइडन और ड्रिल के दरमियान फाइट का सीन दिखाया जाता है। ड्रिल हाइटेनियन पर बहुत तेजी से चढ़ रहा था। हाइटेनियन का सेनापति की साइड दिखाया जाता है, जिसका नाम राइज होता है। सोल्जर कहता है, मैंने सुना है शाही किले पर क्लेविटिस ने हमला किया था, ये बात सच है? रॉयस कहता है, हालातों को देखते हुए तो ये बात सच ही लग रही है, इसीलिए बोलार्ड ने अपने सबसे ताकतवर सेनापति ड्रिल को भेजा है। मेरे ख्याल से उनकी नजर शाही परिवार की भट्टी पर है। उस भट्टी के बगैर तो हम लाचार हो जाएंगे। फिर हम अपने सरदारों के लिए ताकतवर हथियार कैसे बनाएंगे? उस भट्टी में काफी ताकतवर जादुओं के राज हैं। ये सब होने से हमें रोकना होगा। अगर ये भट्टी उनके हाथ लग गई तो बहुत बड़ी तबाही होगी। मार्ड हाइडन की द्वार खोल देता है। ड्रिल को बताता है हाइडन का राजा मार चुका है, बट रानी सेव है, पर उसका 6 माह का बच्चा गायब है। सिर्फ वही बच्चा रह गया है जिसकी रगों में हाइडन का खून है। अजीब बात यह है, मुझे अभी रेवन से पता चला है उन्होंने कुछ लोगों को बंदी बनाया है, उनमें से एक हाइटेनियन बच्चा भी है। ड्रिल कहता है, उसका पता लगाओ। माइनर स्वांग हमारी सेना का सबसे ताकतवर जादूगर है, उसे वापस बुला लो। क्लिन की टीम की तरफ दिखाया जाता है, जो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए हैं। आगे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेलरू क्लिन के लिए कॉफी बना के लाती है। क्लिन कहता है, नेलरू ये काली सी क्या चीज है? नेलरू कहती है, इसे कॉफी बोलते हैं, आप इसे पिए, आपका मूड ठीक हो जाएगा। क्लिन जैसे ही कॉफी को पीता है उसका मुंह जल जाता है। कहता है, ये इंसानी शरीर बहुत कमजोर है। लूना क्लिन को देख के कॉफी पीने की जिद करने लगता है। क्लिन कहता है, नहीं लूना, तुम इसे नहीं पी सकते, तुम्हारा मुंह जल जाएगा। क्लिन कॉफी पीता है, कहता है, ये इतनी बुरी भी नहीं है। अलीशिया वहाँ पर आ जाती है, जो शहर से आ रही थी। क्लिन को बताती है हाइडन बर्बाद हो चुका है, पड़ोसी देश बोलार्ड ने सीमा पार कर ली है। हाइडन भी पलटवार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाइडन राजा के बगैर जादू नहीं कर सकते। अस्कलान ने बोलार्ड को रोकने की कोशिश की, पर वो नाकाम हो गए। क्लिन कहता है, पर वो ऐसा क्यों करेंगे?
क्योंकि अस्कलान और बुलाट के दरमियान सदियों से जंग होती आ रही है, लेकिन अस्कलान जादू करने में कमजोर है। उन्हें डर है कहीं वो हाइडन की भट्टी पर कब्जा न कर ले। नेलरू अलीशा के लिए कॉफी लाती है। अलीशा कहती है, वाह नेलरू, कॉफी। क्लिन अलीशा पर टोक मारते हुए कहता है, क्यों अलीशा, तुमने कभी कॉफी नहीं पी? अलीशा कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं एक छोटे विलेज से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ पर कॉफी नाम की कोई चीज नहीं होती। अलीशा नेलरू का शुक्रिया अदा करती है कॉफी देने के लिए। नेलरू लूना को खाना खिलाने के लिए ले जाती है। अलीशा क्लिन से कहती है, अब काम की बात करते हैं। तुमने कहा तुम लूना को राजा बनाना चाहते हो। जिस तरह के हालात बन गए हैं, लूना को राजा बनाना मुश्किल हो गया है। क्लिन कहता है, अब चाहे हाइडन बुलाट ही क्यों न बन जाए, मेरे लिए सब वैसा ही होगा। अलीशा कहती है, अगर बुलाट ने हाइडन पर कब्जा कर लिया तो लूना राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर कोई हाइटेनियन नहीं रहेगा। ये तो बड़ी मुसीबत है। अलीशा बताती है, मेरे डैड को भी ड्रेल ने मारा था, सिर्फ अपनी तलवार की ताकत आजमाने के लिए। अगर तुम्हें लूना को राजा बनाना है तो ड्रेल को हाइडन से भगाना होगा। क्लिन कहता है, क्या मुसीबत है, जिस शहर को मैं तबाह करना चाहता था अब उसे ही बचाना होगा। अलीशा कहती है, तुम जाओगे तो मैं भी साथ जाऊंगी। क्लिन कहता है, नहीं, तुम यहीं पर नेलरू और लूना का ख्याल रखो। मैं नहीं चाहता किसी को पता चले। काले दानवों का मसीहा एक इंसान के साथ काम कर रहा है। मुझे उन्हें मारने के लिए एक वजह चाहिए। वो जादूगर और ड्रिल काले दानवों के बच्चों को अगवा कर रहे हैं, तो मैं उनसे सवाल जरूर पूछूंगा और मुझे ये भी पता चल जाएगा ये जादूगर आखिर कितने ताकतवर हैं। मुझे पता है तुम अपने डैड का बदला लेना चाहती हो, पर तुम अभी तक उस काबिल नहीं हुई अकेले अपने डैड का बदला ले सको। अलीशा कहती है, क्लिन, अपना ख्याल रखना। क्लिन कहता है, शायद तुम्हें अभी तक मेरी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ है। क्लिन जैसे ही अपनी पावर का यूज करता है, पूरा जंगल में तूफान आ जाता है। तूफान इतना तेज था लूना भी हवा में उड़ने लगता है। अलीशा नेलरू के पास आ जाती है। नेलरू कहती है, शूरवीर, आप यहाँ हैं तो मास्टर क्लिन कहाँ हैं? अलीशा कहती है, हम ना भी चाहें वो वापस जरूर आएगा। क्लिन की साइड दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से शहर की तरफ जा रहा होता है। फिर सीन ड्रिल की सेना की तरफ दिखाया जाता है जिसने अस्कलान के दूसरे किले की दीवार तोड़ देता है। रोइस कहता है, ये बहुत बुरा हुआ, हम उन्हें एक झील के पास रोकेंगे। एक हाइटेनियन सोल्जर सब कुछ देख रहा होता है। दूसरी तरफ अलीशा और नेलरू भी एक शहर में आ जाते हैं जिसका नाम शेरोन होता है। कुछ सोल्जर एक रेवंस को मार रहे होते हैं। रेवंस की नजर अलीशा पर पड़ जाती है। ये वही शूरवीर लड़की है जिसने हमारे किले पर एक ऑक्टोपस छोड़ दिया था। सोल्जरों के देखने से पहले अलीशा अपना रास्ता बदल लेती है। सोल्जर कहते हैं, अगर शूरवीर जिंदा होते तो इस देश की ये हालत ना होती। चलो आओ इसे भी लटका देते हैं। अलीशा इनकी बातें सुनकर अपना चेहरा छुपा लेती है। सोल्जरों ने एक दिन में 9 रेवंस को मार दिया होता है। एक सोल्जर कहता है, पहले क्लेविटिस का हमला और ऊपर से ड्रिल की सेना, हर तरफ से हालात खराब होते जा रहे हैं। इनका लीडर कहता है, हम हर हाल में अपने शहर को बचा के रहेंगे। अलीशा और नेलरू एक होटल के पास खड़े होते हैं। अलीशा नेलरू को कहती है, जब तक हम शहर में हैं तुम मुझे मेरे नाम अलीशा से बुलाया करो। नेलरू कहती है, शूरवीर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अलीशा कहती है, नहीं, कुछ टाइम के लिए मैं अपनी पहचान छुपा के रखना चाहती हूँ। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, 2 सोल्जर कहते हैं, क्या तुम एक रेवंस हो? तुम्हारे होलिये से तो यही लग रहा है। पीछे से इन दोनों सोल्जरों की मोम आ जाती है। कहती है, तुम दोनों दूर हो जाओ इनसे, छोटा बच्चा जाग जाएगा। वैसे भी जो हालात हो चुके हैं तो हर किसी के पास हथियार होगा, इन्हें अंदर आने दो। मेरा नाम कारी है और ये बच्चा हाइटेनियन लग रहा है। गुलाबी बाल और नुकीले कान इनकी निशानी है। कारी कहती है, अब तुम मुझे पूरी कहानी बताओ। अलीशा कहती है, हम इस बच्चे की हिफाजत कर रहे हैं। कारी कहती है, ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो कुछ पैसे खर्च करने होंगे। कारी लालच में आके इनका फायदा उठाने लगती है। कहती है, एक रात के लिए 2 चांदी के सिक्के। अलीशा मान जाती है और 4 चांदी के सिक्के दे देती है। कारी कहती है, तुम्हारा रूम ऊपर की तरफ है, चलो बच्चों इनका सामान उठाओ। नेलरू कहती है, नहीं, मैं अपना सामान उठा सकती हूँ। सोल्जर कहता है, अपना सामान मुझे दो। नेलरू मान जाती है। जैसे ही बैग उतारती है, सामान बहुत भारी होता है। सोल्जर कहता है, जल्दी इधर आओ, मेरी मदद करो। कारी कहती है, रूम कैसा लगा? अलीशा कहती है, अच्छा है। सोल्जर कहते हैं, ये सामान बहुत भारी है, पता नहीं इसमें क्या है। कारी कहती है, आराम करो, कुछ जरूरत हुआ तो बुला लेना। बाहर लूना पर नजर रख रहा था, उसे पता चल जाता है लूना कहाँ है। कहता है, जाओ मेरे कीड़ो, तुम्हारा निशाना वो छोटा बच्चा है। नेलरू की तरफ दिखाया जाता है। कहती है, अलीशा इधर आओ, देखो लूना का एक छोटा सा दांत निकल आया है। अलीशा कहती है, हाँ, कितना प्यारा है। कारी
कहती है खाना तैयार है, आ जाओ। अलीशिया कहती है लूना सो गया है, मैं यहीं ले आती हूँ। कुछ सोल्जर बातें कर रहे होते हैं। हमने सुना राजा क्लेविटस को मार नहीं पाया, उसने खुद को ही मार दिया था। एक सोल्जर कहता है उस टाइम शूरवीर क्या कर रहे थे। ये सब बातें अलीशिया सुन रही थी। एक सोल्जर का नाम बाग होता है, कहता है क्लेविटस को मारना इतना ही आसान नहीं है। राजा ने क्लेविटस को मारने के लिए शूरवीरों की टीम बनाई थी, वो भी किसी काम के नहीं थे। सब राजा की गद्दी के लिए शूरवीर बने थे। इन सब की बातों से अलीशिया को गुस्सा आने लगता है। खुद पर कंट्रोल करते हुए कहती है तो ये लोग शूरवीरों के बारे में ये ऐसा सोचते हैं। एक काला दानव अचानक विंडो तोड़ के अंदर आ जाता है। अलीशिया को पता चल जाता है ये काला दानव है। एक सोल्जर कहता है ये क्या है। जैसे ही टच करने वाला होता है अलीशिया कहती है उसे मत छूना, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काला दानव इन पर अटैक कर देता है जो एक कीड़े की तरह होता है। बार्ड भी वहाँ आ जाता है, कहता है ये कोई आम कीड़ा नहीं है, ये काले दानवों की जमीन पर रहते हैं और इनके बराबर ताकत भी रखते हैं। बाघ जैसे ही भागने की कोशिश करता है बट बाहर भी काफी सारे कीड़े होते हैं, बाघ को कच्चा चबा जाते हैं। बार्ड कहता है मैं भूल गया, बाहर भी कीड़े हैं। बार्ड ने पूरे शहर को कीड़ों से घेर लिया होता है। कारी कहती है आखिर तुम हो कौन। बार्ड कहता है मेरा नाम मेनार्ड सॉन्ग है, ड्रिल की सेना का सबसे ताकतवर जादूगर, जिसे हाईएस्ट विजिट नाम से भी लोग जानते हैं। मेनार्ड सॉन्ग कहता है मेरा सिर्फ एक ही काम है, उस बच्चे को चेक करना वो हाइटेनियन है कि नहीं। अचानक नेलरू की चलाने की आवाज आती है। एक लड़की ने नेलरू को कीलों से घिरा होता है, कहती है मेरा नाम है नाइट फोनलेस। लूना रो रहा होता है। नेलरू नाइट फोनलेस को कहती है तुम कौन हो और तुम दूसरी मंजिल तक कैसे आई। नाइट फोनलेस कहती है मैं ड्रिल की सेना की ताकतवर जादूगर हूँ। मेरी पावर है मैं किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट और रिपल कर सकती हूँ और मैं इसी पावर का यूज करके आई हूँ। नाइट फोनलेस एक पिल लूना को खिलाने लगती है। नेलरू कहती है ये तुम क्या कर रही हो। नाइट फोनलेस कहती है इस पिल की मदद से हम किसी का जादुई हुनर का पता लगा सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर कोई जादुई हुनर हुआ तो तुम्हारी आंखों का कलर चेंज हो जाएगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। नेलरू कहती है मेरी बात सुनो प्लीज, ऐसा मत करो। अलीशिया नेलरू की आवाज सुनकर रूम की तरफ भागने लगती है। मिनाट संग कहता है मैंने मना किया था ना, हिलना नहीं। लगता है तुम्हें मरने का शौक है। काला दानव अलीशिया पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ नेलरू कहती है मैंने कहा दूर हो जाओ। नाइट फोनलेस कहती है कोशिश करना बेकार है, तुम्हें इस जगह से निकलने के लिए 2 बैलों जितना ताकतवर होना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। नेलरू को गुस्सा आ जाता है, एक ही झटके से खुद को आजाद कर लेती है। दूसरी तरफ अलीशिया कहती है मुझे मारना इतना आसान नहीं है। काले दानव को एक किक से जमीन पर पटक देती है। अलीशिया रूम तक पहुंच जाती है। नेलरू तुम ठीक हो ना। नाइट फोनलेस बेहोश हो गई होती है। ये सब इस लड़की ने किया है। नेलरू कहती है नहीं, मैंने अपनी ताकत से सिर्फ बेड को फेंका था और ये सब हो गया। अलीशिया इसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है, कहती है क्लिन के आने तक लूना को सेफ रखना होगा। अलीशिया अपनी स्किल की मदद से कीड़ों को मार देती है और वहाँ से भागने लगते हैं। नाइट फोनलेस को होश आ जाता है, कहती है ये कीड़े मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं आगे नहीं जा सकती, मुझे मिनाट संग की मदद लेनी होगी। वो लड़की इतनी ताकतवर कैसे निकली, कुछ गड़बड़ है। अलीशिया और नेलरू जैसे ही जंगल में जाते हैं, सामने एक बहुत बड़ी कीड़ों की दीवार बनी होती है। कीड़े इन पर अटैक तो नहीं करते क्योंकि कीड़ों को सिर्फ शहर को घेरने का ऑर्डर मिला होता है, ना कि अटैक करने का। अलीशिया कहती है नेलरू हमें ऐसी जगह पर स्टे करना होगा जहाँ पर ये कीड़े ना आ सकें। नाइट फोनलेस मिनाट से कहती है मुझे माफ करना, वो भागने में कामयाब हो गए। मिनाट कहता है तुम्हें पता चला उस बच्चे में पावर है या नहीं। नाइट फोनलेस कहती है नहीं, मुझे उस ताकतवर औरत ने रोक दिया था। हमने उन्हें कमजोर समझने में गलती कर दी और उसके साथ एक शूरवीर भी है जिसका नाम अलीशिया क्लिन फोल है। जब ड्रिल ने उसके डैड से फाइट की थी मैं उस टाइम वहीं था। कोई हीरो एक बच्चे की इस तरह हिफाजत नहीं करता। इसका मतलब कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सही रास्ते पर हैं। इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। मिनाट शेरोन के सारे सोल्जरों को एक जगह जमा करने लगता है और उनके कान भरने लगता है। कहता है हम तुम पर अटैक करने नहीं आए, हम तुम्हारी जमीन को बचाने आए हैं। क्लेविटस ने राजधानी पर हमला किया था और जब वो तुम्हारी जमीन पर अटैक करेगा तो ये जमीन भी काले दानवों की हो जाएगी। सोल्जर कहता है तुमने कहा तुम हमें बचाने आए हो, तो हमारे एक सोल्जर को क्यों मारा था।
मिनार्ड सन कहता है वो एक हादसा था, उसके लिए मुझे माफ करना। उस शूरवीर ने तुम्हें धोखा दिया है, वो सारी ह्यूमैनिटी की दुश्मन है। सोल्जर कहता है दुश्मन होगी वो तुम्हारी, हमारी नहीं। मिनार्ड सन कहता है नहीं, वो तुम्हारी भी दुश्मन है। वो 13 हीरोज में से एक है जिसकी वजह से ये सब तबाही हुई। अब टाइम आ गया है, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। फिर सीन ड्रिल की सेना की तरफ दिखाया जाता है जो नदी पार कर रहे होते हैं। ड्रिल को पता चल जाता है ये जाल है। अब छुपने का कोई फायदा नहीं, सामने आओ। रोइज नदी पर वार करता है, कहता है शायद तमगा अर्थ का फूल पूरी नदी को फ्रीज कर देता है। रोइज की सेना सामने आ जाती है, बर्फ पर इस तरह भाग रहे होते हैं जैसे कोई जमीन पर भाग रहा है। इन सब ने अपने पैरों में कीलें लगाई होती हैं। रोइज कहता है अब तुम्हारी सेना इस बर्फ पर नहीं चल सकती, हम 6000 तुम 50,000 पर भारी हैं। ड्रिल कहता है तुमने सही तमगे की फुल पावर यूज करना सीख लिया है, पर तुम एक अटैक से इस पूरी झील को फ्रीज नहीं कर सकते। तुमने नदी को ऊपरी साइड से फ्रीज करने के लिए जादूगरों की मदद ली है। रोइज कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, अगर हमने तुम्हें यहीं रोक दिया तो जीत हमारी होगी। ड्रिल भी अपनी टोन में कहता है तो रोक के दिखाओ। ड्रिल एक ही वार से रोइज को पीछे धकेल देता है। रोइज कहता है हिम्मत है तो घोड़े से नीचे उतरकर लड़ो। रोइज ड्रिल के घोड़े पर अटैक करता है जिस अटैक का नाम बर्फ की बाल होता है। ड्रिल का घोड़ा फ्रीज हो जाता है। ड्रिल कहता है हथियार चलाना जानते हो, तुम्हारी तरकीब अच्छी थी हमें रोकने के लिए, पर इतने से कुछ नहीं होगा। ड्रिल रोइज पर भारी पड़ने लगता है, अपनी तलवार की पावर का यूज करके एक बहुत बड़ा ड्रैगन का पंजा बनाता है। रोइज कहता है क्या ये सच में एक पंजा है? ड्रिल का अटैक सीधा जाके रोइज को लगता है। रोइज का कमांडर कहता है सब सेनापति रोइज की तरफ चलो। ड्रिल एक ही वार से रोइज की पूरी सेना को तबाह कर देता है और उनमें ड्रिल के अपने भी सैनिक होते हैं। रोइज कहता है तुमने अपने ही सैनिक को मार दिया। ड्रिल कहता है जो जंग में लड़ नहीं सकते वो मेरी सेना के लायक नहीं है। रोइज की एक ही वार से इतनी हालत खराब हो चुकी थी वो अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। रोइज कहता है तुम क्या हासिल करना चाहते हो? ड्रिल कहता है हीरोज का खात्मा। उन्होंने ऐसी चीज को चुनौती दी जिसे हराना नामुमकिन है। ड्रिल कहता है रोइज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि आज जो तुमने तरकीब बनाई है हमें रोकने के लिए वो काबिले तारीफ है। वहाँ से जाने लगता है। अचानक क्लेविटस आ जाता है। अब कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। अब देखते हैं ड्रिल क्लेविटस को हराने के लिए क्या करता है। क्लेविटस कहता है तुम हो ड्रिल। जैसे ही एक दहाड़ लगाता है एक भयानक तूफान उठ जाता है। रोइज कहता है इसकी एक दहाड़ में इतनी ताकत है तो ये कितना पावरफुल होगा? तो ये है क्लेविटस। ड्रिल कहता है चांदनी रात के क्लेविटस, हाँ मैं ही ड्रिल हूँ, बोलो क्या चाहिए? क्लेविटस कहता है मेरा तुमसे सिर्फ एक ही सवाल है, जो तुम जादू इस्तेमाल कर रहे हो आखिर ये आया कहाँ से है? कोई इंसान और काले दानवों के बच्चों को अगवा कर रहा है, मुझे पता चला है उनका ताल्लुक इस जादू से है। ड्रिल कहता है तुम्हें क्या जानने की जरूरत है? क्लेविटस डेंजर टोन में कहता है जो मेरे शहर को गंदा करेगा वो मेरे पंजों से मरेगा और यही कानून है। क्लेविटस को गुस्सा आ जाता है ड्रिल की बक बक सुनने से। ड्रिल जैसे ही अपनी पावर का यूज करने वाला होता है क्लेविटस एक झटके में ड्रिल को चीर देता है। ड्रिल कहता है तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता था तुम यहाँ आओगे, वो भी हाइडन पर अटैक करने के बाद? ड्रिल अपना एक सीक्रेट पावर का यूज करता है जिसका नाम काले खून की कैद होता है। क्लेविटस हैरान हो जाता है काला खून? गाइज अगर आपको याद हो क्लेविटस ने अलीशिया को काले खून की मदद से जिंदा किया था, ये वही काला खून है। क्लेविटस को एक काले खून के गोले में कैद कर देता है। ड्रिल अपनी तलवार की मदद से दोबारा जिंदा हो जाता है। अब ड्रिल की जान इसकी तलवार में होती है। ड्रिल कहता है क्लेविटस अब अंदर ही मरो। रोइज कहता है ये नहीं हो सकता, काले दानवों का मसीहा नहीं हार सकता। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है जो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।